भाग्य बढ़ाइए कर्म। चलिए जानते हैं इस कहानी से। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग यानी जो सिर्फ भाग्य पर भरोसा करते हैं वे कहते हैं किस्मत में जो लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। तो चलिए जानते हैं भाग्य और कर्म की एक और कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा दुखी आदमी रहता था। उसके पास धन की कमी थी और उसका परिवार गरीबी की चपेट में आया हुआ था। वह अपने अच्छे दिनों की यादों में खोया रहता था और अपने भाग्य को दोषी मानता था। एक दिन वह एक बूढ़े ब्राह्मण के पास गया और अपनी समस्याओं का विवरण किया। ब्राह्मण ने उसे बताया कि उसे भाग्य को दोषी ठहराने की बजाय कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मों का प्रभाव भाग्य से अधिक होता है और अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण ने उसे अपने साथ अपने देश में यात्रा करने के लिए कहा। यात्रा के दौरान ब्राह्मण ने उसे ज्ञानवान संत से मिलवाया। संत ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी कठिनाइयों का समाधान बताया। संत ने कहा, भाई, तुम भगवान की कृपा से जीवन में सुखी हो सकते हो। भगवान तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें फल देता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो भगवान तुम्हें सुख देगा। उसके मन में एक नई आशा जागी। उसने ध्यान दिया और उसके नेत्रों में चमक दिखाई दी। उसने ब्राह्मण और संत के पास जाकर धन्यवाद किया और अपना आभार व्यक्त किया। फिर वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा और अपने कर्मों में लग गया। उसने अपने परिवार को संभालना शुरू किया और धन की कमी को दूर करने के लिए मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसने परिवार की स्थिति सुधारने लगी। धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा और उसके जीवन में खुशियाँ आने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह अपने भाग्य को स्वयं ही बदलने की शक्ति पा चुका था। एक दिन वह फिर संत के पास गया और उन्हें देखकर धन्यवाद दिया। वह बताने लगा कि उसने कर्म के माध्यम से अपना भाग्य बदल दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सच में अपने भाग्य को बदल दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों में तालमेल होना चाहिए। हालांकि भाग्य एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और सबका भला करने का प्रयास करें तो हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।